आज देश में जो मेरे दिल के सबसे नजदीक हैं, जो मेरे आइडियल हैं, जिनकी हाइट भी कम थी, उन्होंने बड़े बड़े की हाइट छोटी कर दी थी। मैं लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देना चाहता हूं। और दूसरी मुबारकबाद आपको इसलिए देना चाहता हूं कि आप ही के मुंबई के शहर में कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन एक शख्स को डर नहीं लगा। उस शख्स ने कहा कि 70 साल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। उसने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में 40 देशों से तथ्यात्मक रिपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके एक फिल्म बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल। और बेनकाब किया उन लोगों को जिन्होंने शास्त्री जी की हत्या में जो लोग शामिल थे। शास्त्री की मौत ही इसीलिए हुई कि वो अड़ गए थे कि लाहौर से वापस फौजें जब लौटेंगी, जब कश्मीर खाली होगा। लेकिन दिल्ली में कुछ लोगों को सत्ता सता रही थी, इसलिए उन लोगों से मिलकर के उनकी हत्या हुई। यह साबित हो गया। लिहाजा एक थोड़ी सी घटना के बदलाव से कितना बदलाव होता है, वही साहब अब फिल्म बना रहे हैं कश्मीर फाइल। कश्मीर में क्या क्या हुआ है यह जानकारी देश को नहीं है। मैं अपने इस पूरे 3 साल के सफर में इतनी चीजों को मैंने ढूंढा, इतनी चीजें निकल के सामने आती हैं। लगता है हमने कौन से हमारे प्रोफेसर थे जो रिटायर होने के बाद उनको प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस की डिग्री भी मिली हुई है और अपना बायोडाटा देने से अब शर्मा भी रहे हैं, लेकिन आज भी उनको इस बात की शर्म नहीं है कि सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस देश में पिछले 70 साल में कई नस्लों को बर्बाद कर दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक जयप्रकाश नारायण नाम के एक लोकनायक थे। उन्होंने इस देश में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया और राजनीतिक किसी पद पे नहीं थे। उस दौर में हम छोटे थे, लेकिन हमको यह मालूम है कि टीवी हुआ नहीं करता था और टेलीविजन, रेडियो ने कई बार उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी कि उनकी मौत हो गई है। उनकी डेथ जब हुई ऑफिशियली, उसके कई दिन के बाद पार्लियामेंट में वो लोग आए जो उनके नजदीक थे। तो पार्लियामेंट में यह कहा कि क्या जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। तो यकायक एक वर्ग जिनकी संसद प्राइवेट लिमिटेड थी वो खड़े हो गए। यह कैसे हो सकता है, वो तो सदस्य ही नहीं है। यह सवाल मेरे दिमाग में, मैं ओम यादव जी से सुबह कह रहा था, यह मेरे दिमाग में अटका हुआ है कई साल से, लेकिन आज निकल गया है। आपको ताज्जुब होगा, यह देश जयप्रकाश नारायण को पार्लियामेंट श्रद्धांजलि नहीं देती है क्योंकि वो मेंबर नहीं थे। मैं आपको एक घटना बताता हूं। 1960 में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। माउंटबेटन साहब से उनकी नजदीकियों का आपको पता ही होगा। इसमें कोई छुपा नहीं है। उनकी, नेहरू जी की शान में कोई गुस्ताखी करने का मेरा एजेंडा नहीं है। मैं अपनी बात को रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि किसी के निजी जीवन में 1 है, 2 है, 3 है, उसमें क्या करना है, वो निजी जीवन है किसी का, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे यह नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है। माउंटबेटन साहब की पत्नी वॉज फॉल इन लव विद नेहरू जी, तो नेहरू जी तो ऐसी बातों को रेसिप्रोकेट भी करते थे। ताज्जुब देखिए,
1960 में मलेशिया के अंदर किसी आइलैंड पर मैडम एडवीना की डेथ। आपको ताज्जुब लगेगा, यह चर्चा का विषय नहीं बना इस देश में कभी। मैडम एडवीना की डेथ पे नेहरू जी ने पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दी। यह किताब है और यह नेहरू और इंदिरा परिवार के सबसे निकट रहे कुंवर नटवर सिंह ने लिखी है, जो बाद के भारत के विदेश मंत्री थे और पाकिस्तान में हाई कमिश्नर थे। इसके पेज नंबर 42 पे इस घटना का जिक्र है। यह किसी आरएसएस के आदमी ने नहीं लिखी है, यह विश्व हिंदू परिषद के आदमी ने नहीं लिखी है कि उनकी शान में गुस्ताखी करने के लिए कुछ मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट दिया हो। इसके पेज नंबर 42 पे आप पढ़ें कि वो कहते हैं, उसके बाद उन्होंने लिखा इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। सब लोग शौक में थे कि एडवीना कहां है, और न तस्वीर थी, बगैर तस्वीर के पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि दे दी गई। लेकिन जेपी को नहीं देनी पड़ी क्योंकि वो मेंबर नहीं थे, एडवीना मेंबर थी। लेकिन ये बात आनी चाहिए थी ना मार्केट में, इतिहासकारों को बतानी चाहिए थी, राइटर्स को बतानी चाहिए थी। 61 में भारत के गणतंत्र दिवस के ऊपर, 61 में रिपब्लिक डे परेड के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ II को मुख्य अतिथि बनाया गया। आप जानते हैं क्या हुआ? माउंटबेटन का इतना दबाव था क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर किया था 1947 में, जिन साहब का जो डीएम लायक नहीं थे उनको पीएम बना दिया था। उस दबाव देखिए कि माउंटबेटन ने नेहरू जी पे दबाव डाला और कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आजाद भारत के राष्ट्रपति हैं, 26 जनवरी की सलामी क्वीन भी लेगी राष्ट्रपति के साथ में। मान गए वो तो भला हो, कुछ ऐसे थे उसमें। उन्होंने आर्मी से लेकर सब जगह खबर चली गई है और एक रेजिग्नमेंट शो हुआ, तब विड्रॉ किया उन्होंने। लिहाजा हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने नहीं चाहते। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास किसी हथियार उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतनी चीजें हैं कि आप उन्हीं के हथियार से उनके घर में समाप्त कर दीजिए। ऐसी कई किताबों का रेफरेंस है। एक किताब है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस है, इसमें ओपन है। उस किताब का नाम है द रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड प्रेस 1996, रिटन बाय प्रेम शंकर झा। अब उसमें वो एपिसोड लिखा हुआ है जिस एपिसोड के बारे में हमारे बहुत से राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था। नेहरू जी जब छत पे देख करके फिलोसफिकल भाषण दे रहे थे कश्मीर का, तो पटेल भी बैठे हुए थे, सैम मानेकशॉ भी बैठे हुए थे, माउंटबेटन भी बैठे। उस किताब में पूरा वर्णन है कि वो मानेकशॉ का आखिरी इंटरव्यू उन्हीं ने लिया है। और बहुत देर तक पटेल ये सोचते रहे कि ये अपनी खत्म करें, ये जो फिलॉसफी दे रहे हैं। उनको बड़ा इरिटेशन हो रहा था कि कश्मीर ये है, कश्मीर वो है, कश्मीर में ये होगा, ये कहते रहे। तो उन्होंने गुस्से में नेहरू से कहा कि नेहरू तुमको कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? तो अब नेहरू जी थे, उनको पता नहीं था ये हिंदी भाषी आदमी ने कोई सही चाल खेली है। उन्होंने अपने उसी रॉ में कहा वाई नॉट। तो जैसे ही उन्होंने वाई नॉट कहा तो पटेल ने सैम मानेकशॉ के कान में कहा कि आपको ऑर्डर मिल गया, जाइए। यह उस किताब में लिखा हुआ है। और फिर पटेल साहब ने इससे पूछा कि आपने ये हिंदी में क्यों कहा? बोले मैं जानता था कि अंग्रेजी में कहता तो लॉर्ड माउंटबेटन रोक लेता उसको। अब मैं ये इसलिए दे रहा हूं कि उस वक्त भी जो राष्ट्रवादी ताकतें थीं, वो उनके हाथ कितने दबे हुए थे, कैसी कैसी ट्रिक कर करके उन्होंने इस देश को बचाया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसी राज के दो लोग आजकल, उन्होंने भी बड़ी समझदारी का काम किया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 35 पे 370 तो हट गया। उनको यह समझ आया कि यह तो
बंगाल में भी नहीं है। बंगाल में भी आर्टिकल 370 35 तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी बंगाल में क्या हो रहा है। तब उनको यह समझ आया कि अगर कश्मीर में 70 साल से जो जिहाद की फैक्ट्री चल रही थी, जिस आतंकवाद को कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में मजबूत किया गया था, उन्होंने कहा इसको अगर तोड़ना है तो बेहतरीन काम यह किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूएन टेरिटरी घोषित कर दिया।